Hello students, today we will start class 10th practice paper 1. So question number 1 is find the value of k. k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k plus 1 x square plus 2k plus 1 x plus 1 is equals to 0 has equal roots. Also find these roots. पहले हमें बताना है इसमें k की वैल्यू. आफ्टर दैट इक्वल रूट्स इसमें गिवन है, उसके बाद वो रूट्स ही फाइंड करने हैं. ऑलवेज ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब 2 रूट्स इसमें फाइंड होंगे. सो देखिए सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो. देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसे सही से समझेंगे. सो देखिए ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 3k plus 1 x square plus 2k plus 1 x plus 1 is equals to 0. ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास. अब इस इक्वेशन के हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग. अगर इस इक्वेशन की हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 3k प्लस 1 एंड बी हो जाएगा हमारे पास 2k प्लस 1 एंड सी हो जाएगा हमारे पास 1. राइट, ये ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है. इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स. अगर इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आई मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाता है, 0 हो जाता है. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. सो बी है हमारे पास 2k प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा 4. ए है हमारे पास 3k प्लस 1 एंड सी है हमारे पास 1 इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. देखिए स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, 4k प्लस 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 3 12k एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0. राइट, अब इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 12k माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो 4k स्क्वायर ये 8k है, ये माइनस 12k है तो माइनस का 4k बचेगा. ये 4 और 4 ये कट हो जाएंगे, इक्वल में बचेगा हमारा 0. इसमें से 4k हमारा कॉमन आएगा, क्या बचेगा k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इट्स मीन अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने की बात करेंगे तो एक तो k आ जाएगा 0 और सेकेंड हो जाएगा 1. राइट, देखिए k की हमारी वैल्यू ये फाइंड हो चुकी है, मतलब फर्स्ट आंसर हमारा आ गया. अगर वो कहता है कि ओनली k की वैल्यू फाइंड करनी है तो, बिकॉज स्टूडेंट्स ऐसा वन क्वेश्चन आ जाता है कि ओनली k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है. अब उसने कहा है ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स. अब हमें वो रूट्स भी फाइंड करने हैं. ओके, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें k की वैल्यू फर्स्टली क्या लेंगे, 0. इसको हम इफ k इक्वल्स टू 0, अगर k की वैल्यू 0 लेंगे तो देखिए यहां पर इसमें इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 प्लस 1 एक्स. राइट, ये 0 प्लस 1 एक्स हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. मतलब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0. राइट, इट्स मीन यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x को हम 1 प्लस 1 मतलब x प्लस x लिख सकते हैं. यहाँ हम सिंपली भी कर सकते थे वैसे, लेकिन आपको फुल्ली सॉल्व करके बता रहा हूँ. x प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. ये x प्लस 1 और फिर ये भी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 1 और यहाँ पर भी x प्लस 1 0 लेंगे, उसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस 1. राइट, अब हमें k की वैल्यू 1 लीजिए. नाउ k इक्वल्स टू 1. अब k की वैल्यू इसमें 1 पुटअप कीजिए. अगर 1 पुटअप करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये 2 2 टू 4 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. राइट, मीनिंग यहाँ पर 4 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 के फैक्टर करने पड़ेंगे, मतलब 2k प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. राइट, सो कॉमन सॉरी नॉट k x 2x प्लस 2x. क्लियर, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा हमारा 2
एक्स, कितना बचेगा 2x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ 2x प्लस 1 and again 2x plus 1 is equals to 0. So here we will find 2x plus 1 is equals to 0, that is 2x is equals to minus 1 and x is equals to minus 1 upon 2, and second also x is equals to minus 1 upon 2, right. So roots की अगर हम बात करेंगे तो minus 1 and minus 1 upon 2 आपके roots आ जाएंगे, okay. minus 1 and minus 1 upon 2 ही आपके roots आएंगे, okay. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे स्टूडेंट्स। राइट द एक्सप्रेशन ए एन माइनस ए के फॉर द एपी ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन, हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर विच 25th टर्म इज 10 मोर देन द 23rd टर्म, राइट। अब देखिए हमारे पास ए एन माइनस ए के है, ये फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 25th टर्म बताना है, जो कि 25th टर्म जो है वो 10 मोर देन द 23rd टर्म है। 25th टर्म देखिए ए एन का अगर हम बात करेंगे ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब ए के की बात करते हैं तो ए के कितना हो जाएगा ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। ये तो क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। चैप्टर अगर कर चुके होंगे आप सही से, अगर नहीं किया है आपने तो मेरी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, उसमें a प्लस के माइनस 1 इंटू डी। ए एन माइनस ए के की बात की है तो ए एन माइनस ए के की बात करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस ए, ये भी माइनस हो जाएगा, के माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, राइट। इस a से a कट हो जाएगा। अब देखिए इसमें से दोनों में से हमारा d कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस के और ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, और d कॉमन आ जाएगा, इस 1 से 1 कट हो जाएगा, n माइनस के d हो जाएगा, ओके। मीनिंग हमारा ए एन माइनस ए के कितना हो गया n माइनस के इंटू डी। क्वेश्चन ने कहा है कि 25th टर्म इज 10 मोर देन द 23rd टर्म, फिर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, राइट। सो देखिए 25th टर्म मतलब n की वैल्यू 25 लेंगे और 23rd टर्म और k की वैल्यू क्या लेंगे 23rd। यहाँ पर हम बात करते हैं a 25 माइनस a 23rd, क्योंकि इसमें 25th टर्म जो है 23rd टर्म से 10 मोर है, इसका मतलब 25 में से 23rd टर्म अगर माइनस करेंगे तो 10 आएगा, राइट। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास a 25 माइनस a 23 10, n के प्लेस पर 25 और k के प्लेस पर 23, अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो उस इक्वल रखेंगे 10, मतलब यहां पर हम क्या रखना चाह रहे हैं n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 25 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। स्टूडेंट्स थोड़ा सही से समझेंगे इसको, मतलब a n माइनस a के 10 है हमारे पास, जब 25 और 23 वैल्यू पुटअप करते हैं तो n माइनस के डी इक्वल्स टू 10 ले लेंगे हम यहाँ पर, और n की वैल्यू क्या लेंगे 25 माइनस k की वैल्यू क्या लेंगे 23 एंड d इक्वल्स टू 10। ये बचेगा हमारे पास 2, d इक्वल्स टू 10। इसमें d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10/2, दैट इज ये 5 हो जाएगी। सो d जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 5, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये और में करने के लिए आता है, आपको 1 करना होता है, बट मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझा रहा हूं। इफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x मीटर, अगर 2 टावर जिनकी हाइट x मीटर एंड y मीटर है, सबटेंड एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ ए लाइन। सेंटर ऑफ ए लाइन की बात की है, ज्वाइनिंग देयर फीट, जो इसके फीट को ज्वाइन कर रहे हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ x प्लस वाई, रेशियो y, x प्लस वाई का y से रेशियो फाइंड करना है। सो 2 टावर की बात की है, और देखिए कैसे बनाएंगे इसकी फिगर, ये और 2 टावर है जिनकी हाइट कितनी कितनी है x एंड y, कितनी भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ये x हो गया और ये y हो गया, राइट। अब उसने कहा है कि ज्वाइनिंग देयर फीट्स, क्या कहा है लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट को ये, और एक चीज और कहा है इफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y सबटेंड एंगल ऑफ 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ ए लाइन,
लाइन के सेंटर की बात की है इसने, राइट। ये ए है, ये बी है और ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर का मतलब क्या होता है, ये और ये एंगल कितने बना रहे हैं पहले हम देखेंगे। ये 45 डिग्री का एंगल है, राइट, और ये कितना है हमारा 60 डिग्री का एंगल। सेंटर की बात की, इसका मतलब ये भी और ये भी डिस्टेंस कैसी होगी हमारी, सेम होगी, राइट। इसको हम सी लेट कर लेते हैं, ए बी सी, ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। स्टूडेंट्स फर्स्टली हाइट एंड डिस्टेंस में आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, अगर ये बना लिया आपने तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हमें x प्लस वाई मतलब x और y फाइंड करना है। आफ्टर दैट x प्लस वाई करना है और x प्लस वाई का y से रेशियो फाइंड करेंगे। सिंपल वे में करेंगे, देखिए कैसे करना है, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी की बात करेंगे। देखिए ये क्या है, x हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो P अपॉन B क्या होता है 10 45 डिग्री इक्वल्स टू x अपॉन a हो जाएगा। तो 10 45 कितना है हमारा 1, राइट, इक्वल्स टू x अपॉन a, मतलब अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो कितनी आ जाएगी a, राइट। अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, BCE, BCE, BCE में कितना होगा 10 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y अपॉन a। अब 1060 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, √3, √3 इक्वल्स टू y अपॉन a। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी a√3। क्लियर। अब हमें वही चीज जो आपको बताई है फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई का y से रेशियो। तो हमें फर्स्टली x प्लस वाई फाइंड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा a प्लस a√3। इट्स मीन अगर हम a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस √3, राइट, और y तो हमें पता ही क्या है a√3। सो x प्लस वाई का रेशियो किससे फाइंड करना, y से, राइट। इट्स मीन कैसे, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है a 1 प्लस √3, इसको रेशियो को अपॉन में कर लेंगे a√3, इससे ये कट हो जाएगा, राइट। इट्स मीन जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 प्लस √3 को हम 1, चलिए कोई बात नहीं ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 भी कर सकते हैं, और रेशियो √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल्स इज 30 सेंटीमीटर। If the diameters of these two circles are 50 centimeter and 34 centimeter, then calculate the distance between their centers. So देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंथ किसकी, कॉमन कोड की, टू इंटरसेक्टिंग सर्किल्स, इंटरसेक्टिंग सर्किल्स हैं। सो सर्किल्स को इंटरसेक्ट करेंगे, वन सर्किल इज दिस एंड द सेकेंड सर्किल इज दिस, राइट। इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया। इसने कहा लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल्स, जो इनकी कॉमन कोड होगी वो ये होगी और उसकी डिस्टेंस कितनी 30 सेंटीमीटर, फुल कितनी है 30 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने क्या कहा है, इफ द डायमीटर ऑफ दीज टू सर्किल्स आर 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात की है तो देखिए ये सर्किल की रेडियस हो जाएगी इस सर्किल की, और ये इस सर्किल की रेडियस हो जाएगी। पहले वाले सर्किल की जो डायमीटर है वो कितना है 50, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 25। देखिए बिगर बनाना था पहले, नो प्रॉब्लम, हम बिगर हमारा ये हो गया, ये हो जाएगी 25, क्लियर। और दूसरे वाले की है 34, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 17, क्लियर। ये 25 सेंटीमीटर रेडियस हो गई और ये 17 सेंटीमीटर रेडियस हो गई हमारी। अब उसने क्वेश्चन ने कहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। सो हाउ वी फाइंड, देखिए ये जो होता है कॉमन कोड, ये परपेंडिकुलर होती है इसके, तो ये 90 डिग्री होगा इसका एंगल, राइट। देखिए ये फुल कितनी डिस्टेंस है हमारी 30, सॉरी ये कितनी डिस्टेंस है हमारी फुल, ये डिस्टेंस ये 30 है ना, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी हमारी 15, ये भी 15 होगी और ऊपर की 15 हो जाएगी, राइट। यहाँ 15 शो कर देते हैं। अब इसके नेम दे देते हैं O A B C, हमें OA फाइंड करना है, राइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल
ओबीसी या ओसीबी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास यहाँ पर 17, अगर हम एच की बात करेंगे तो कितना होगा 17 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 15 स्क्वायर और बेस है हमारे पास ओसी स्क्वायर, राइट। 17 स्क्वायर कितना होता है 189, 15 स्क्वायर सॉरी 289 और ये 15 स्क्वायर 225 प्लस ओसी स्क्वायर, राइट। सो 289 में से 225 माइनस करेंगे इसको टू ओसी स्क्वायर आएगा। अब इसको माइनस करते हैं, कितना बचेगा हमारा, ये 4 बचेगा और यहाँ से 64 इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर। इट्स मीन ओसी की अगर हम बात करेंगे तो अंडर रूट 64, इट्स मीन ओसी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, राइट। अब इन ट्राइंगल ACB या ABC, इन ट्राइंगल ACB, ACB में भी पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसमें एच हमारा कितना 25 और पी हमारा वही 15 है एंड बी ये हमें फाइंड कर रहा है, राइट। सो 25 स्क्वायर कितना होता है 625, 15 स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस बी स्क्वायर। 625 में से 225 माइनस करेंगे इसको टू बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ये बचेगा हमारा 400 इसको टू बी स्क्वायर, क्लियर। सो बी स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई मीन बी की बात करेंगे तो अंडर रूट 400, दैट इज बी हमारे पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर बेस हम क्या लिया था AC, इसमें AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी थी इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। सो OA फाइंड करना है, सो वी वांट टू फाइंड OA। सो OA कितना हो जाएगा हमारे पास OC प्लस AC, राइट। सो OC हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 8 एंड AC इज 20, सो 28 सेंटीमीटर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। इसी का नेक्स्ट स्टूडेंट और करके आता है क्या, गिवन ए लाइन सेगमेंट AB, कोई लाइन सेगमेंट AB गिवन है, उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड इन द रेशियो M रेशियो N में इसको डिवाइड करना है। वाई कंस्ट्रक्शन करके वेयर बोथ M एंड N आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेट M इक्वल्स टू 4 एंड N इक्वल्स टू 3, और M की वैल्यू 4 और N की वैल्यू 3 लेनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में अभी नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए क्वेश्चन को सही से समझेंगे, क्लियर। क्वेश्चन ओनली घुमाने वाला है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली समझाऊंगा, करेंगे आप सेल्फ इसको, ओनली आपको एक तरीका बताऊंगा किस तरीके से करना होता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए आपको स्केल, कंपास और पेंसिल, ये सारी चीजें आपको लेनी है। तो फर्स्टली एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितने भी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। उसका नेम दे देंगे हम AB, राइट। AB एक लाइन ले ली है हमने। अब हमें इस लाइन को M रेशियो N में डिवाइड करना है। M रेशियो N का मीनिंग क्या है 4 और 3, 4 रेशियो 3 में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल वे क्या है, सबसे पहले हम एक एक्यूट एंगल लेते हैं। एक्यूट एंगल हम कितने भी डिग्री का यहां से एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देंगे, राइट। इस एक्यूट एंगल में ठीक है किस रेशियो में करना 4:3। 4:3 का मतलब क्या होगा, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 4 + 3 कितना आ जाएगा 7। ये A है, ये X ले लिया हमने, राइट। अब हमें कंपास में इस हिसाब से डिस्टेंस लेनी है कि इसमें 7 कट हम लगा सकें। तो कितनी भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। इसको हम नेम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। स्टूडेंट्स स्केल और कंपास से करना है, मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं, कभी आप इसको ऐसे ही कर दें, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का आपको। अब A7 वाला B से ज्वाइन कर देंगे, हम इसको A7 वाले को B से ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। अब इसने कहा है कि 4:3 में इसको डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट देखिए 4:3, तो 1 2 3 4, यहां पर ध्यान रखेंगे ये 4 पार्ट हो गए और नीचे के 3 पार्ट हो गए 1 2 3, ये ऊपर के 1 2 3 4 पार्ट हो गए, क्लियर। तो देखिए 4:3 में डिवाइड करने के लिए यहां से ध्यान से समझेंगे, यहां से कंपास की नोक रखेंगे यहाँ पर और एक आर्क लगाएंगे। कोई जरूरी नहीं है, आप कितनी भी लगा सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं, बड़ी भी लगा सकते हैं, और भी बड़ी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ध्यान रखना जितनी डिस्टेंस यहां से ली जाएगी
उतनी डिस्टेंस 4 से भी लेनी है आपको, राइट। अब फिर कंपास में ये डिस्टेंस मेजर करेंगे यहां से यहां तक, वो डिस्टेंस मेजर करके यहां कंपास की नोक रखेंगे और उसको कट कर देंगे हम। क्लियर? बस इसको फिर ज्वाइन कर देना है हमें। ये लाइन जहां पर कट करेगी इस लाइन को, उसको m दे देंगे, राइट। सो जब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नोट करेंगे तो हमारा जो am और रेशियो bm होगा वही हमारा 4:3 में होगा। क्लियर? तो इस टाइप से इसको प्रूव कर देंगे। ओके, ये प्रूव्ड हो गया, आई मीन कंस्ट्रक्शन हो गया। क्लियर?